बुझाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गर्मी का मौसम चलता है और आपको पता है किसी भी बिल्डिंग में यहाँ तक कि हमारे घर में भी आग लग सकती है। और जब आग लगती है सिर्फ इंसान का नुकसान नहीं होता है, हमारे परिवार का, हमारी कीमती चीजों का, सभी जान का और जो चीजें हैं उनका नुकसान होता है। यदि आपको ये चीजें पता होगी तो आप आग से सुरक्षा कर पाएंगे, स्वयं की और अपने आसपास वाले लोगों की। तो जो भी यहाँ पे घटना है उनसे आगे की अंदर की तरफ खाने के अंदर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। और जब भी हमारे बीच परिजन आए हुए हैं तो सभी तरफ हमारे बीच परिजन आए हुए हैं, पेशेंट्स हैं, वो भी सीख सकते हैं कि आग कैसे बुझानी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यदि आप ये सोचें कि इस बक्से में आग लगे उसके लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ क्यों नहीं लग पा रही है? आग लगने के लिए ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, जो ये है ऑक्सीजन चाहिए जो कि वातावरण में है। जब आपके पास ईंधन है और ऑक्सीजन है तो आग क्यों नहीं लग पाती है? कोई बताइए क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हीट नहीं है। अच्छा, हीट भी है, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है, फिर भी आग क्यों नहीं लग रही है? तो इस फ्यूल को, वातावरण की ऑक्सीजन को और हीट को, सबसे बाद में इनमें केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो फिर आग लगेगी। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई है कि आग कैसे लगती है। इसको हम फायर का ट्रायंगल बोलते हैं। फायर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और एक केमिकल रिएक्शन। अब चार चीजों में से यदि आप किसी भी एक चीज को हटा देते हो तो आग बुझ सकती है। जैसे जंगल में आग लगती है तो हम क्या करते हैं, आग बढ़ती बढ़ती जब बढ़ती आ रही है तो हम यहाँ की जो जगह है वहाँ की जो भी फसल है, जो भी घास फूस है, उसको हटा देते हैं तो फिर आग आगे नहीं बढ़ती। तो हमने क्या किया, फ्यूल को खत्म कर दिया, मतलब वो सामान नहीं रखा जिन पे आग लगे, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, किसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, लकड़ी वाली चीजों के ऊपर। तो पानी, क्योंकि जब खिड़की दरवाजे सब बंद कर दोगे तो बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, तो अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो हमने ऑक्सीजन हटा दी, हमने फ्यूल हटा दिया, हमने हीट को कम कर दिया। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको रोकने के लिए इस परिसर के अंदर न स्टाफ, न परिजन, न कोई स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। इसके अलावा जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। आपको कौन से रास्ते से बाहर निकलना है ये आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ भी बैठे हैं, चाहे मॉल में जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं, आप ये देखो कि आप निकल सकते हो। एग्जिट क्या है नियरेस्ट, वो एग्जिट आपको पता होगा तो आप सुरक्षा से बाहर निकल सकते हो। इसके अलावा जैसे अपने लाइट के बोर्ड रहते हैं, उसमें एक एक्सटेंशन लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तार जुड़ रहे हैं, उनमें कोई कवर नहीं है, ओवरलोडेड होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा सा स्पार्क आग को जन्म दे सकता है। अब मान लो किसी जगह कोई आग लग जाए तो हमको उस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। यदि आप घबराओगे तो आपका हार्ट तेजी से धड़केगा, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और जो धुआं होगा उसमें कुछ दिखेगा नहीं और आपकी वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। जो करना चाहिए वो नहीं करोगे, जो नहीं करना चाहिए वो करोगे। तो इस यदि कहीं आग लग भी जाए तो आपको शांति बनाए रखनी है, घबराना नहीं है। उसके बाद में आपको उसको मोबाइल देखना नहीं, मोबाइल नहीं देखना है आपको। यदि आप किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं जहाँ लिफ्ट है तो क्या लिफ्ट को यूज करके जाओगे? नहीं, क्योंकि लिफ्ट वायरिंग से चलती है और आग लगने से उसमें भी गए हो तो उसमें एक अलार्म होता है, उसको दबाए रखोगे जब तक कि बाहर आवाज नहीं जाए। हाँ, बट कोई यदि लिफ्ट में जा रहा हो रहा उसको दिख जाए तो उस कंडीशन में भी घबराना नहीं है। उसमें एक नंबर लिखा होता है, उस पर आपको फोन करना पड़ेगा और उसके अलार्म को दबाए रखना पड़ेगा। और आपको बीच में उसमें धक्का देने की, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो आप उसी में फंस सकते हो। तो लिफ्ट का यूज नहीं करना है। तो जो भी अपने सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर कोई भी डिब्बा, कोई भी स्टोरेज वाला आइटम आप नहीं रखेंगे, वो रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। इसके बाद एक नंबर होता है जिसपे आपको फोन करना होता है। कौन से नंबर पे फोन करते हो? फायर के लिए कौन सा नंबर है, कौन बताएंगे?
किसी को पता है अभी आग लग जाए तो फोन करने से काम नहीं चलेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि आग कौन सी जगह लगी है, कौन सा फ्लोर है, उसके आसपास कौन सी बड़ी इमारत है, उनको कहाँ आना है, आग लगे कितना टाइम हो गया है और किस तरह की आग लगी है। यदि आग लकड़ी की है तो अलग इंस्ट्रूमेंट काम आएगा, आग यदि गैस की है, पेट्रोल की है, अलग इंस्ट्रूमेंट काम आएगा। आग है तो उसको कैसे बुझाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए आपकी फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हो रही है, बिल्कुल एडवांस तरीके से दिखाया जाएगा। सब अलग अलग तरह की आग होती है, ए बी सी डी, सबको बुझाने का तरीका अलग है, घर के गैस की आग अलग है, बिल्कुल। और एनवायरनमेंट की आग अलग होती है। तो ये कोई नहीं जानते, मैं जानता हूँ एनवायरनमेंट की आग क्या होती है, और किसान जो फसलों को जलाते हैं वो आग अलग होती है। बिल्कुल, तो आग को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे 108 पे फोन 101 पे फोन लगाया तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ आना है, कौन से फ्लोर पे आना है, किस तरीके की आग है, लिक्विड की है, गैस की है, इलेक्ट्रिकल आग है, ताकि उनको पता रहे। यदि रास्ते में कोई काम कर रहा हो कंस्ट्रक्शन का तो ये भी बताना पड़ेगा ताकि वो उस व्यवस्था के साथ आपके यहाँ पे पहुँचे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने इसका जो नंबर भी देखते हैं, इमरजेंसी नंबर कौन सा है, लेफ्ट का। हमने फायर का ट्रायंगल भी देखा है कि आग किन तीन चीजों की तरह से लगती है और उनमें से हर चीज को हटा के आप आग को हटा सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं आगे कि फायर ट्रायंगल के बाद में आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। फिर ऊपर वाला फ्लोर खाली होगा, फिर ऊपर वाला फ्लोर, ऐसे फ्लोर वाइज आप वहाँ पे उनको बाहर निकालोगे या निकलोगे। इसके बाद आता है अलार्म। अब एक चीज होती है कोड रेड। आप यूं नहीं कह सकते कि आग लग गई तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी। आपको हॉस्पिटल में बोलना पड़ेगा कोड रेड। यदि यहाँ पे कोई फोन करके रिसेप्शन पे कोड रेड बोलेगा तो उससे ये समझ में आएगा यहाँ पर तो आग लगी है या बिजली की वजह से कोई स्पार्क हुआ है या कोई बम ब्लास्ट हुआ है। ऐसी चीज क्या चीज बोलते हैं हम आग वाले केस में, कोड रेड रिसेप्शन पे बोलेंगे और जो भी फायर टीम होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, उस कंडीशन में वो एक्टिव हो जाएगी। सो कोड रेड हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप फायर अलार्म लगे हो तो फायर अलार्म दर्ज करते हो, है ना, स्मोक डिटेक्टर हो, फायर डिटेक्टर हो, कोई भी फोन हो गया तो उनके बारे में आप सबको बता सकते हो। तो हमने बाहर निकलना सीख लिया, हमने अलार्म देना सीख लिया, फोन करना सीख लिया, लिफ्ट को यूज नहीं करना सीख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि यदि आप बाहर निकल रहे हो यहाँ से, मतलब आपको अपने रास्ते में छोटी सी आग दिखती है, यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो तो आप यदि आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखता है, इसका नाम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या नाम है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर। यदि ये आपको दिखता है तो आप इसको काम में ले सकते हो। इससे पूरी बिल्डिंग की आग नहीं बुझाई जाएगी, बट जिस रास्ते से आप बाहर जा रहे हो ना, उस रास्ते पे यदि आग है तो आप इसको जला के बाहर निकल सकते हो। ये इसका काम होता है, ठीक है। तो जैसे आप बाहर गए, बाहर जाते जा रहे हो, अंदर के खिड़की दरवाजे बंद करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं आए, बाहर की हवा अंदर नहीं आए और अंदर की आग ज्यादा नहीं बढ़े। अब इसको कैसे काम में लेना है वो हम देखने वाले हैं। इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। उसके पहले देख लेते हैं आग कितने तरह की होती है। आग 4 तरह की होती है, इसको A, B, C, D, हाँ ये भी बताएंगे। इसमें क्या केमिकल होता है ये भी बताएंगे। तो 4 तरह की आग होती है, कौन कौन सी, A, B, C और D। तो लकड़ी है, कपड़ा है, ये ऐसी सॉलिड चीज है, उनकी आग को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ए। कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ए। इस वाली आग को आप पानी से बुझा सकते हो। जो लकड़ी है, कपड़ा है, कोई भी ऐसा है तो उसकी आग को आप पानी से बुझा सकते हो। उसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर आएगा वो ए टाइप का होगा, वो पानी होगा। बट पानी से आप जहाँ करंट की वजह से आग लगी हो वहां पे आपको पानी नहीं डालना है। कई इधर एकदम प्लेन होता है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, उसके ऊपर केवल ए लिखा होता है, इसमें A, B, C लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये चीज समझ में आती है, स्कूल में किसी का अच्छे नंबर रखते हैं तो कौन सी ग्रेड देते हैं उसको, A। सॉलिड नंबर आते हैं तो ग्रेड कौन सी मिलेगी, A। तो सॉलिड जो भी चीजें होंगी उसके लिए A। इसके बाद हम देखते हैं B, जितने भी लिक्विड है, डीजल, पेट्रोल, ये जो चीजें होती है ना, ग्रीस, इनकी आग को हम B बोलते हैं। बी से याद करना आपको, बहती हुई चीजें, ठीक है, उनको अपन बोलेंगे बी। तो बी वालों के लिए फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर आता है, क्योंकि जैसे ही तेल घी में आग लगेगी ये एक्सटिंग्विशर उसमें फोम बना देगा। फोम समझते हो,
झाग जैसा एक लेयर बना देगा ताकि वो आगे नहीं बढ़े, पानी नहीं डालना है। सी वाले की बात करते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर चल रहे हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल चीज चल रही है, कोई गैस वाली चीज चल रही है, तो वो सी वाली आग में आती है। सी वाली आग के लिए हम CO2 का एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं। ये CO2 वाला नहीं है, CO2 वाला इतना बड़ा आता है, तो हम CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं। अच्छा, CO2 कैसे काम करेगी, अभी बताया था थोड़ा टाइम पहले। CO2 कैसे काम करेगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी ना आग लगने के लिए, तो वो उसकी मात्रा को कम कर देगी। तो जब आप CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे तो हाथ आगे नहीं लाएंगे, नहीं तो CO2 से आपको कोल्ड बर्न हो सकता है ना। अभी इनको चलाने का तरीका भी आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ABC हो गया। अब डी में आते हैं मेटल। जैसे आपको पता है केमिस्ट्री के लैब में सोडियम, मैग्नीशियम ये सब होते हैं, इनकी आग के लिए अलग डी वाला काम लिया जाता है। अब आप पूछोगे इसमें ABC है, इसके अंदर अमोनियम फास्फेट एंड अमोनियम सल्फेट जैसे केमिकल होते हैं, इसमें भी थोड़ी सी नाइट्रोजन होती है, तो जब हम इसको चलाते हैं वो नाइट्रोजन गैस इसको एक्टिवेट करती है। ये एक ही बार काम आता है, यदि आपने इसको चालू कर लिया तो दोबारा इसको रिफिल करना पड़ेगा, चाहे आप 1 सेकंड के लिए इसको चालू करो, इसको दोबारा रिफिल कराना पड़ेगा। हमारे डिप्टी सीएम जो सर अरविंद जी नागर पधार चुके हैं, सर का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से सर का हार्दिक स्वागत किया जाए, क्योंकि जिले में सेफ्टी का एक वीक शुरू हो रहा है। अपने जिले के जितने भी चिकित्सालय गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट है, स्कूल्स है, उन सबको फायर सेफ्टी में मजबूत बनाने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और सर के प्रयासों से फायर सेफ्टी वीक के पहले ही जिले में कई संस्थाओं को एनक्वास में सर्टिफाइड करा है। आप एनक्वास समझते हैं, सुना है क्या नाम किसी ने एनक्वास? जैसे प्राइवेट में NABH होता है, ऐसे गवर्नमेंट में एनक्वास होता है ना। तो सर के प्रयासों से हमारे जिले में कितनी ही संस्थाएं, सब सेंटर, BHC, CHC एनक्वास सर्टिफाइड हुई है। जब एनक्वास का सर्टिफिकेशन लिया जाता है उसमें फायर सेफ्टी भी आता है, और हमारी PHC भी एनक्वास सर्टिफाइड हुई थी, तो हमने भी फायर सेफ्टी का NOC लिया था। तो ये पहले से ही सर के प्रयासों से चल रहा है। अब आज के फायर सेफ्टी वीक के शुभारंभ के लिए मैं सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे जिले के जिला अस्पताल से फायर सेफ्टी के वीक का शुभारंभ करने के लिए रिबिन काटकर सामने से ले, सामने से ले, दीपक इधर आ जाओ, सामने। अब मैं सर के वेलकम के लिए हमारे PMO सर से आग्रह करूंगा, सर से आग्रह करूंगा कि आप सबको एक सेफ्टी की शपथ दिलाई जाएगी और कुछ जानकारी दी जाएगी।